हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो ये हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। एक अच्छी खासी पोस्ट है ये, ठीक है। बस ध्यान रखना कि ये जो पोस्ट आई है ये ओडिशा कटक का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके लिए आई है। खैर ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इसमें हर कोई एलिजिबल है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। बट इसका जो भी एग्जाम प्रोसीजर होगा और जो भी इसकी वैकेंसी होंगी या जो भी इसका जो है सेंटर होगा, वो सब आपको कटक यानी कि ओडिशा में ही मिलने वाला है, ठीक है। अभी इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो वो कैंडिडेट्स जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं, अभी हम पूरी डिटेल में जानेंगे, उसको आराम से देख सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो देख लेना। इस पीडीएफ को भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो जो लोग या जो बच्चे या जो कैंडिडेट उड़ीसा में जाकर के जॉब कर सकते हैं कटक में, वही इस वीडियो को आगे देखें, नहीं तो वो स्किप करके अपना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आई है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उड़ीसा के हाई कोर्ट कटक में ये आई है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन 20th ऑफ मई 2024 से स्टार्ट हो चुका है। तो ध्यान रखना, अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी से जाके कर दीजिए, ठीक है। और ये 18 जून तक एप्लीकेबल रहेगा। तो 20 मई से लेकर के 18 जून तक ये एप्लीकेशन जो है लिंक अवेलेबल रहेगी, आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप आराम से वहाँ जाके अप्लाई कर देना। ध्यान रखना इसमें टोटल जो रिक्रूटमेंट है 147 रिक्रूटमेंट इसमें आई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे जो है 35,400 होता है, ये स्टार्टिंग पे होता है। और ये सिर्फ एक बेसिक पे है, इसके ऊपर अलग से अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि एक लेवल 9 की भी पोस्ट है ये, ठीक है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। वैकेंसी की बात करें, बता चुका हूँ टोटल 147 वैकेंसी है। इसमें यूआर कैटेगरी की 70 वैकेंसी है, जिसमें वुमेन के लिए 23 है, एससी बीसी वालों के लिए 5 वैकेंसी है, वुमेन के लिए 2 है इसमें, एसटी वालों के लिए 57 है, वुमेन के लिए 19 है, और एससी वालों के लिए 15 है, वुमेन के लिए 5 है। बाकी पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पे दे रखी है। टोटल 147 है, वुमेन की 49 है। तो अच्छे खासी वैकेंसी है, इतनी यूजुअली निकलती नहीं है, तो अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एज की। एज की बात करें तो इसमें एज जो है वो अबव 21 इयर्स एंड बिलो 32 इयर्स होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज 21 साल से ज़्यादा और 32 साल से कम होनी चाहिए। कब तक? 14 मई 2024 तक यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की कि कौन सी डेट है, तो 13 मई 2003 से लेकर के 15/5/1992, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15/5 यानी कि मई 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 13/5/2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, तभी आप 21 लेके 32 तक के कैटेगरी में आएँगे। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो 5 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन एससी, एसटी, एससीबीसी और वुमेन को। 10 साल का मिलेगा पीडब्ल्यूडी को। पीडब्ल्यूडी में ध्यान रखना, डिसेबिलिटी जो है परमानेंट डिसेबिलिटी 40% से जो है कम नहीं होनी चाहिए और 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी दे रखा है, आप आराम से चेकआउट करना। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक भी दे दूँगा, पीडीएफ भी मैं दे दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन हाई कोर्ट कटक में, ठीक है। और ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है कि मस्ट हैव एडुकेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। कंप्यूटर एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट हो गया, इसकी आपको एक डिसेंट नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो इसमें जो एग्जामिनेशन फीस है 500 रुपीज़ है, और ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने जो है 500 रुपीज़ पे कर दिए तो रिफंड नहीं होंगे। ध्यान रखना, इसका लिंक जो है वो भी ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, और जो भी फीस देनी है वो भी ऑनलाइन ही आपको देनी पड़ेगी। आप डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, किसी के भी थ्रू दे सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, वो कैंडिडेट जो कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनको कोई भी यहाँ पे फीस नहीं देनी है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चूंकि काफी अच्छी जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है, इसके लिए इसके 4 स्टेजेस रखे गए हैं। पहले आपका प्रीलिम टेस्ट होने वाला है, फिर आपका होने वाला है मेन का रिटन टेस्ट, फिर होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट और वाइवा टेस्ट। ये 4 टेस्ट जब आपके हो जाएंगे तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्टार्टिंग में बात करते हैं हम सबसे पहले पहले स्टेज की प्रीलिम टेस्ट। ये प्रीलिम टेस्ट आपका 150 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होने वाला है, 2 घंटे का, ठीक है। ध्यान रखना, इसके अंदर जो है आपका इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, जनरल नॉलेज यानी कि जीके और क्वांट, ये 4 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, एमसीक्यू टाइप का ये होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.5 यानी कि हाफ की। तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जो नहीं आते उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दोज कैंडिडेट जो कि 33% से कम अगर यहाँ पे लेके आप आते हैं प्रीलिम में, एससी एसटी कैटेगरी वाले, या 40% से कम लेकर के आते हैं यूआर कैटेगरी वाले, तो वो मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे तो यूजुअली कट ऑफ इसकी हाई ही जाने वाली है, बट इतना आपको बेसिकली लेकर के आना है जो यहाँ पे बताया गया है।
ठीक है? यहाँ पे देखो बताया गया कट ऑफ जो है वो ऊपर-नीचे हो सकती है, मैंने अभी बता चुका है यहाँ पर। और इसके बाद जो भी कैंडिडेट इस प्रीलिम को क्वालीफाई कर लेंगे वो जाएँगे मेंस में। मेंस 300 मार्क्स का होने वाला है और टोटल 5 आवर्स का ये टेस्ट होने वाला है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, पहला होगा इंग्लिश, इंग्लिश 100 मार्क्स का 2 आवर्स का ये होगा। इसमें एसे, प्रेसे, ट्रांसलेशन, ग्रामर वगैरह आने वाला है, ठीक है? सेकंड है मैथमेटिक्स, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आने वाला है। ये भी 100 मार्क्स का है, 2 आवर का होगा। और जो 1 घंटा बचा उस 1 घंटे में आपका जनरल नॉलेज का और रीजनिंग का यहाँ पे टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ठीक है? ध्यान रखना मेंस का जो भी आपका स्कोर होगा वो वहाँ पे काउंट होने वाला है आपके मेरिट में। तो मेंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने हैं। अगेन 33 और 45% मार्क्स लाना कंपल्सरी है, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाली है, तो अच्छे मार्क्स लेके आने मेंस में। ठीक है, इसको पढ़ लेना कितना चाहिए, नहीं आता कुछ समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट। ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, 1 आवर का ये भी होने वाला है। इसमें आपको 50% मार्क्स लेकर के आना है, तो ही आप क्वालीफाई कर पाएँगे, ठीक है? और इसमें आपका थ्योरी का टेस्ट होगा 50 मार्क्स का आधे घंटे का और स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का आधे घंटे का, ठीक है? इसके अंदर आपके पास क्या-क्या आएगा, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, ठीक है? विंडोज़, ऑफ़िस, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सब इसमें आने वाला है, साफ लिखा गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। 50% मार्क्स लाना आपका कंपल्सरी है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आपको वाइवा टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, ठीक है? आई थिंक इसके जो भी मार्क्स हैं, ठीक है? वो नहीं काउंट होंगे, सिर्फ मेंस के मार्क्स काउंट होंगे। ये वाला आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है, 50% मार्क्स लेकर के आपको आने हैं। फोर्थ जो टेस्ट है वाइवा वॉइस, ये 40 मार्क्स का होने वाला है, इसके मार्क्स काउंट होंगे। तो यानी कि अगर आप मेंस अच्छे से कर लेते हैं और वाइवा वॉइस अच्छे से कर लेते हैं, तो इन दोनों पे ही मेरिट जाने वाली है। बाकी दोनों क्वालीफाइंग नेचर है, वो आपको क्वालीफाई करने हैं। इन दोनों के मार्क्स आपके जुड़ेंगे एंड में और आप आराम से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम का जो भी एग्जाम होगा वो जितने भी 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के, उन सबके अंदर होगा, ठीक है? और आप कोई भी 3 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे चुन सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये उनके लिए जॉब है जो कि उड़ीसा में जाके जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इसका सारा प्रोसीजर उड़ीसा में ही होने वाला है। जॉब भी उड़ीसा की है, भले ये ऑल इंडिया की ही एक वैकेंसी है, बट स्टिल आपको उड़ीसा में ही काम करना है। अदर एलिजिबिलिटी में यहाँ पे वही बताया कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन सही होने चाहिए, आपका एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, माइंड और फिजिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आपके पास जो है एक ही स्पाउस होनी चाहिए अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है? और क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। कोई भी आपको दिक्कत होती है कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करने हैं, अगर आप ऑनलाइन जाएँगे, मैं इसको पीडीएफ को दे दूँगा, आराम से इसको पढ़ लेना। मैंने बेसिक आपको पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है? इसकी शॉर्ट वीडियो में देने वाला हूँ और इसका जो भी लिंक होगा अप्लाई करने का, वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है, एक रेप्यूटेड जॉब है, ठीक है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जाके कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।